एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ परफेक्ट प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी पूरे डिटेल के साथ। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं कॉटन फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ ब्लाउज को बनाने के लिए। आप कोई सा भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने कॉटन फैब्रिक लिया है ना, अब हम इसे 2 फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। सो एक बार आपकी जितनी कमर है उससे आप 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लें, उससे ज़्यादा ना लें। इससे क्या होगा कि आपका कपड़ा ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लगभग 11 इंच ले रही हूँ। एक बार मापी कर लेना चाहिए इस तरह से। और इसके बाद अब चलिए हमें बैक पार्ट की निकालनी है कटिंग करके। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बैक साइड लेनी है 14.5 इंच, क्योंकि हमारा तैयार जो होगा वो 14 इंच का होगा। हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, इसलिए 14 इंच यहाँ पे हम मार्क करेंगे। और अब हम ये जो मार्किंग हमने की है यहाँ से हमें शोल्डर लेना है 5.5 इंच। और यहीं से हम नीचे की ओर मार्क करेंगे आर्म होल के लिए 6.5 इंच पे। और जो हमने मार्जिन रखी है ना, इसी पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देना है। अब हमें फिटिंग लेनी है बस्ट की। तो बस्ट हमारा 40 था, 40 का 4th हिस्सा लेते हैं 10। और फिर यहाँ पे हमें नीचे जो कमर है 36 है, तो 36 का 4th हिस्सा होता है 9। बट उसमें हाफ इंच हमें ऐड करना है, क्योंकि हमें बैक में टक लगानी है जो हमारा बाद में मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करना है और इसे हम बढ़ा लेंगे ऊपर 4.5 इंच तक। ये जो टक लगेगा ना, तो इससे आपका कमर का जो फिटिंग है वो बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे मार्जिन लिए थे हाफ इंच का। अब नेक के लिए हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। और बैक नेक आपको जितनी रखनी है अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पे लगभग 9 इंच ले रही हूँ। और फिर यहाँ पे लाइन को हम इस तरह से मिला लेंगे। और यहाँ पे हम नेक का शेप दे रहे हैं। तो ये नेक हम थोड़ा डीप रखने वाले हैं, इसलिए इसकी जो लाइनिंग हमने दी है ना, वो थोड़ी बाहर से दी है। अगर आप नॉर्मल नेक रखना चाहते हैं तो जो लाइन है उसके अंदर से ही आप इसकी लाइनिंग दें। और इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। तो हमने जो अब बैक के लिए जो कपड़ा हमने फोल्ड किया था ना, उससे आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़े के मार्जिन को बढ़ा लें। और फिर हमें सबसे पहले नीचे की साइड में लगभग 1 इंच तक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और फिर इसी के ऊपर हम अपनी बैक साइड को रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसा हमारा बैक है ना, वैसे ही हमें फ्रंट की कटिंग कर लेनी है। बस नीचे का जो मार्जिन हमने लिया था वो साथ साथ ही अभी कट करना है। तो ये हो चुका है, हमने बैक की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे आपका जो बस्ट का मार्किंग है वो आप मार्क कर लें, और नेक का जो मार्किंग है वो यहाँ पे एक बार मार्क कर लें। अब बैक पार्ट को हम हटा लेते हैं। और यहाँ पे हमें इस तरह से आर्म होल का जो हमने बैक में इस तरह से स्क्वायर बनाया था ना, वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। नेक हम फ्रंट ले रहे हैं 6 इंच का। आप 6.5 इंच तक रख सकते हैं, और ज़्यादा डीप रखना चाहते हैं तो 7 इंच तक रख सकते हैं। राउंड नेक का हमने शेप दे दिया है। और फ्रंट आर्म होल के लिए इस तरह से हमें मार्जिन अंदर से थोड़ा गोलाई देना होता है। अब हमें लेना है अपना टक पॉइंट। तो ऊपर से आप 11 इंच पे एक मार्क कर ले। अब हमें यहाँ से लेना है 3.5 इंच इस तरह से, और इसे हम यहाँ तक मिला लेंगे। ठीक है। अब साइड में आपका फ्रंट में यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन रहता है, और यहाँ पे हम इस टक को इस तरह से मिलाएंगे। और इस साइड पे हमें लेना है 1.5 इंच का मार्जिन, और यहाँ इसे ऊपर तक हम बढ़ा लेंगे 2 इंच तक इस तरह से सीधा। और यहाँ से कुछ हमें इस तरह से शेप देना होता है इसमें, और यहाँ से इसे हम इस तरह से घुमाते हुए यहाँ तक मिला लेंगे। तो ये हमारा हो गया प्रिंसेस का मार्किंग। अब हम इसमें फिटिंग दे देते हैं। नीचे कमर की जो फिटिंग है इस साइड पे आया था हमारा 3, और यहाँ हमें लेना है 9। यहाँ पे हम कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करेंगे, और इसे ऊपर बस्ट तक जो हमने मार्जिन लिया था ना, वही मार्जिन से मिला लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन हमने 2 इंच का लिया है, और नीचे जो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया है ना, यहाँ पे हमें इस तरह से हल्का इसे गोलाई का शेप देना है, ताकि हम जब इसे सिलेंगे ना तो ये बराबर हो जाएगा।
तो ये जो हमने अब मार्किंग की है फ्रंट का, वो हम कट कर लेते हैं। तो इसमें हम फ्रंट में हुक और काज की पट्टी करने वाले हैं, इसलिए हम फ्रंट से इसे कट कर लिए हैं। तो ये हो चुका है हमारा फ्रंट की कटिंग। और ये हमारा बैक, तो बैक में हमने अभी नेक की नहीं कटिंग की थी, अब हम कर लेते हैं बैक की नेक की कटिंग। तो ये हमारा कट हो चुका है, फ्रंट और बैक अच्छे से हमने कट करके निकाल लिया। अब चलिए इसे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने बैक का जो टक पॉइंट दिया था ना, इसे हम एक बार इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए टैप करके दूसरे साइड पे इसकी मार्किंग ले आते हैं। तो यहाँ आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो सेम मार्जिन आप ले लें और फिर यहाँ पे हम टक लगा लेते हैं। सेम दूसरे साइड की भी टक को हम इसी तरह से सिल लेंगे। तो ये हमारा बैक की सिलाई हो चुकी है। अब हमें फ्रंट में यहाँ पे इसे मिलाते हुए सिलना है। तो इसे सिलना बहुत ही आसान है, बस हमें यहाँ पे ध्यान ये देना है, हमें कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना है, खींच के आपको सिलाई नहीं करनी है, इससे आपका कपड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो बिल्कुल ऊपर से हम इसे सिलते हुए इस तरह से जाएंगे आराम से आपको। और यहाँ पे जहाँ हमारा जो टक पॉइंट था ना, यहाँ आपको बस ध्यान दे के धीरे धीरे यहाँ पे मिलाते हुए सिलना है। इस तरह से आराम से आप धीरे धीरे इसे मिलाते हुए सिल लें और कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचे, वरना आपका कपड़ा ऊपर नीचे आ जाएगा, सिलाई हमारा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसे सिल लिया, बहुत ही आराम से ये सिलाई हो गया। और अब हम इसे सीधे साइड से एक बार ऊपर से इसे जो हमारा सिलाई है ना, इसे दबाते हुए एक सिलाई दे देंगे। तो ये एक साइड हमने तैयार कर लिया प्रिंसेस का। अब हमें इसकी दूसरी साइड को भी इसी तरह से तैयार करनी है। तो चलिए दूसरे साइड को भी वैसे ही सिलाई करते हैं, बस हम इसे नीचे की साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो चुका है हमारा सिलाई अच्छे से, इसकी जो कप है वो अच्छे से बैठी हुई है। अब चलिए हमें दोनों साइड पे अपनी काज और हुक वाली जो पट्टी होती है ना, वो लगा लेते हैं हम। तो ये हमारा है काज की पट्टी, इसे हम उल्टे साइड से लगाना स्टार्ट करते हैं। तो उल्टे साइड से एक बार इसे आप इस तरह से बैठाते हुए सिल लें। और अब हम इसे सीधे साइड पे पलटते हुए, ये जो सिलाई है ना, इसी पे हम ये सिलाई को इस तरह से बैठाएंगे और फिर इसी के ऊपर से आप सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेते हैं और जो हमने सिलाई दी है ना, उसी का एक पैर का मार्जिन लेते हुए एक और सिलाई उसी के जस्ट बगल में हमें कर लेनी है। तो ये हमारी काज की पट्टी बन गई। अब दूसरे साइड पे हम अपनी हुक की पट्टी लगाएंगे। तो सीधे साइड से ही हुक की पट्टी लगती है। सेम हमने यहाँ पे कपड़े लिया है, कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से बैठा करके स्टिच करेंगे। और अब हम सिलाई को बैठाते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा लेते हैं पहले, और फिर इसे पलटते हुए आप चाहे तो उसमें तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस पर सिलाई ही कर दे रही हूँ। तो इस तरह से सिल लेंगे। अब इसे पीछे के साइड में पलट लेंगे और पलटते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा हुक और काज की पट्टी बन गई। अब हम इसे
चलिए बैक के साथ मिला करके स्टिच करेंगे। तो बैक को हमें ले लेना है और दोनों की शोल्डर को इस तरह से मिला लेंगे हम, और शोल्डर मिलाते हुए शोल्डर की सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह शोल्डर सिल लिया हमने। सो अब जो हमने फ्रंट आर्म होल की जो मार्जिन हमने रखी थी ना, वो हमने अभी कट नहीं की थी, यहाँ पे हमें इसे कट कर लेना है। और चलिए अब हमें फ्रंट को बैक के साथ मिलाते हुए पहले सीधे साइड पे हम इसे अच्छे से इस तरह से सेट कर लेंगे और बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड को हमने सिल लिया। सिलने के बाद अब हमें नीचे की पट्टी ऐड करनी है इसमें। ये मैंने पट्टी ली हुई है, लगभग 1.5 इंच चौड़ी है ये, और इसे फोल्ड करके हम नीचे की साइड में बैठाना है और बैठाते हुए हमें पूरे में सिलाई लगानी है। तो ये मैंने पूरे में सिलाई कर लिया। अब इसे बैठाते हुए एक बार ऊपर से इस तरह से सिल लें और फिर हम इसे बैक साइड में करके इसमें तुरपाई करेंगे। तो ये हमने सिल लिया। अब इसे उल्टे साइड पे करके तुरपाई करेंगे, जो मैं बाद में करूँगी। इस तरह सिलने के बाद अब हमने जो मार्जिन लिया था फिटिंग का, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं फिटिंग। सो दोनों साइड से हमने इसे अच्छे से फिटिंग कर लिया। यहाँ तक ही हमारा रेडी है। अब चलिए नेक की जो पट्टी ऐड होती है ना, वो लगाएंगे हम। तो यहाँ पे ये मेरा बचा हुआ कपड़ा है, इसी से हम अपनी गले में जो लगाने वाली पट्टी है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे स्केल की हेल्प से हमें यहाँ पे इस तरह से तिरछी तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से हम 2 लाइन बना लेंगे। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की ना, इसी को कट करेंगे हम, और कट करके नेक के लिए पट्टी तैयार करेंगे। तो ये हमने लगभग 4 पट्टी कट की हुई है। अब इसे एक दूसरे के साथ हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो इसे हम इस तरह से लेंगे और इसे हम इस तरह से इस पे बैठाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सीधा आ जाएगा। ठीक है, ये जो सिलाई है इसे अच्छे से बैठा लें, और दूसरे वाली पट्टी को भी इसी तरह से हम इस पे बैठाते हुए चलिए स्टिच कर लेते हैं। तो ये पट्टी हमारा बन गया है। अब चलिए इसे नेक पे बैठाते हैं और फिर सिलाई करते हैं। तो यहाँ पे इसे नेक की एक साइड को लेनी है और हम ये जो पट्टी है, ये कोन है, ये कोन को कट कर लेते हैं और फोल्ड करके हम इसे इस पे बैठाएंगे और स्टिच करते हुए पूरे नेक पे सिलाई करेंगे। तो ये हमने एक साइड से स्टिच किया। अब इसी पट्टी को जो हमारा उल्टे साइड पे पलट लेंगे और फिर एक सिलाई लगा के इसे अच्छे से बैठा लेंगे। तो ये हमने कर लिया सिलाई। अब ये जो पट्टी है ना, इसे भी हम फोल्ड करके तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस पर तुरपाई कर ली है, हुक भी लगा लिया है ताकि आप अच्छे से इसे समझ सकें। और चलिए अब लास्ट हमारा है, इसमें हम स्लीव लगाएंगे। तो ये हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है। ब्लाउज की जो स्लीव है ना, उसकी जो लेंथ है यहाँ पे हमने 5 इंच रखी है, और यहाँ पे हम एक साड़ी का जो लेस है वो नीचे लगाने वाले हैं। तो यहाँ लेंथ हमने 5 इंच की रखी है इसे, और इस तरह से हमें मार्किंग करते हुए 7.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है ऊपर की साइड से, और ऊपर से हम नीचे मार्क करेंगे 2.5 इंच। तो ये जो 7.5 इंच है ना, यहाँ पे आप एक बार इस तरह से नीचे की साइड की जो गोलाई है वो 7 इंच की है, इस तरह से लाइन मिलाते हुए हमें इसे स्लीव का शेप देना है।
और ये जो हमारा मार्जिन है ये इसमें हम रखेंगे और जो हमने ऊपर की जो मार्किंग की है ना वो हम कट कर लेंगे। तो ये हो चुका कट, साइड से हमने थोड़ा सा कट कर लिया फिनिशिंग के लिए। और यहाँ जो हमारा सेंटर है ना, सेंटर से दूसरे साइड पे इस तरह से हमें कट लगाना है। ये जो हमने कट किया है ना ये हमारा फ्रंट में आएगा। तो चलिए अब इसे फोल्ड करके सिलते हैं और फिर इसे हम ब्लाउज में ऐड करेंगे। तो अब हम इस पे ये वाली लैस लगाने वाले हैं। और इसके बाद हमें इसमें फिटिंग की सिलाई दे देनी है, जो आपने मार्जिन आपने लिया हुआ था। फिटिंग की सिलाई देने के बाद चलिए अब हम इसे ब्लाउज में लगाएंगे। तो हमने जो कट किया था ये देखिए हमारा फ्रंट में आएगा और ब्लाउज को हमें लेना है और दोनों की जो सिलाई है ना यहाँ पे मिला लेनी है। ब्लाउज को हमें उल्टे साइड पे पलट लेना है और सिलाई को अच्छे से मिलाते हुए और पूरी स्लीव पे हम सिलाई करके इसे अच्छे से बैठा लेंगे। तो इस तरह से हमने एक स्लिप तो लगा ली, दूसरी स्लिप को भी हम इसी तरह से इसमें लगा लेंगे और इस तरह से हमारा जो ये ब्लाउज है ना वो बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।